क्या आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है? क्या आपकी परछाई आपसे अलग होकर मुस्कुराती है? आर्यन को लगा उसने अपने अंधे बड़े भाई को धोखा देकर सब कुछ जीत लिया, पर कर्मा ने उसके साथ वो किया जिसे विज्ञान भी नहीं समझा पाया। आर्यन ने एक ऐसा नाम जिसने कामयाबी की सीढ़ियां तो चढ़ी, लेकिन अपने रिश्तों की लाशों पर पैर रखकर उसने उस भाई को धोखा दिया था जिसने माँ बाप के गुजरने के बाद अपनी आंखों की रोशनी न होने के बावजूद भी आर्यन को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। लेकिन लालच एक ऐसा नशा है जो अपनों का चेहरा धुंधला कर देती है। एक दिन आर्यन के दिमाग में ख्याल आया कि अगर वो भाई साहब के नाम जो भी जायदाद है वो अपने नाम कर ले तो किसी को क्या ही पता चलेगा, और भाई साहब तो वैसे भी कुछ नहीं देख सकते हैं। और अगले दिन आर्यन ने ठीक वैसा ही किया। आर्यन ने सभी जरूरी कागजों पर भाई साहब के अंगूठे के निशान ले लिए, और क्योंकि आर्यन पर भाई साहब पूरा विश्वास करते थे तो उन्होंने भी आर्यन से बिना कोई सवाल किए सभी जरूरी कागजातों पर अपने अंगूठे के निशान लगा दिए। और उसी रात आर्यन भाई साहब को एक आश्रम के दरवाजे पर बेसहारा छोड़ आया और लौट आया अपने आलीशान बंगले में, ये सोचकर कि अब वो सुकून की नींद सोएगा। पर उस रात सुकून नहीं, कर्मा उसका इंतज़ार कर रहा था। आर्यन अभी गहरी नींद में सोया ही था कि उसे लगा जैसे उसके बिस्तर के नीचे कोई है। उसने नीचे देखा, लेकिन बिस्तर के नीचे सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही वो सीधा हुआ उसके पसीने छूट गए। कमरे में सामने की दीवार पर हल्की रोशनी थी और आर्यन की परछाई गायब। कांपते हुए कदमों से वो ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचा। वहाँ जो उसने देखा वो मुमकिन नहीं था। शीशे के अंदर उसकी अपनी ही परछाई थी, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी मुस्कान थी। देखते ही देखते कमरे की लाइटें भभक कर बुझ गईं और अब वो परछाई धीरे धीरे शीशे से बाहर निकलकर आर्यन की तरफ बढ़ती है और आर्यन की ही आवाज़ में फुसफुसाकर कहती है, आर्यन, भाई साहब देख नहीं सकते थे, लेकिन कर्मा सब देख रहा था। यह जो आर्यन के साथ हो रहा था दोस्तों, यह कोई भूत नहीं था, बल्कि विज्ञान की भाषा में इसे गिल्ट हेलुसिनेशन कहते हैं, जहां आपका अपना ही अपराध आपके दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि आपको साए दिखने लगते हैं, लेकिन कर्मा की अदालत में इसे रूह का हिसाब कहते हैं। अगली सुबह आर्यन उसी आश्रम के बाहर पागल अवस्था में मिलता है। शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था, लेकिन उसकी आंखें खौफ से पथरा गई थीं। आज वो जिंदा तो है, पर उसे हर अंधेरे कोने में वही मुस्कुराती हुई परछाई याद आती है। याद रखना दोस्तों, आप दुनिया से भाग सकते हैं पर अपने कर्मों से नहीं। आपको क्या लगता है, आर्यन के साथ जो हुआ वो सिर्फ आर्यन की एक नियति थी या कर्मा का न्याय? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ आपके सामने लाती रहूँ, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली और नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।